The book of Ecclesiastes chapter 11 and verse 1, it says like this. सर्वोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय और उसके एक पद को देखिए क्या लिखा है। ये पद पढ़ लेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। बस, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। बोलिए, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, तू बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। ये वाली बात जो लिखी है, इंग्लिश में लिखा है, कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वॉटर्स फॉर यू विल फाइंड इट आफ्टर मेनी डेज। कहीं कहीं जगह पर लिखा है, इन्वेस्ट योर ब्रेड अक्रॉस द सीज एंड यू विल गेट अ रिटर्न। हिंदी में लिखा है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। आपको मालूम, एक बार यीशु मसीह ने रोटी देने से मना किया था और यीशु मसीह ने कहा था कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अनुचित है। दिस इज नॉट गुड दैट आई शुड थ्रो अ क्रम्स, या रोटी मैं कुत्तों को दे दूं। तो उसने कहा, कुत्ते भी तो प्रभु मेज की चूर चार खाते हैं। पढ़ा ना आपने। एक जगह और यीशु मसीह ने कहा कि कास्ट योर नेट। अगर आप ध्यान से पढ़े, यीशु मसीह ने कहा कि अपना जाल तुम डाल दो। आज थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे इस परमेश्वर एक्चुअली बात क्या कर रहा है। जब कभी परमेश्वर बाइबल में बात करता है तो पहले वो शारीरिक थी, व्यवस्था के अनुसार थी, बट अब बाइबल आत्मिक है। There is a vast difference। जब कोई कहता है कि तुम राई के दाने जितना विश्वास करो, इट्स अ स्पिरिचुअल मीनिंग। आज हम लोग स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर हैं, हम लोग आत्मिक मयारों के अंदर है। जब बात कर रहा है परमेश्वर आपके कास्ट करने की, तो परमेश्वर लिटरली रोटी की बात नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि आपकी रोटी की भी बात कर रहा हो, बट परमेश्वर कह रहा है कास्ट योर प्रिविलेजेस। जो हो सकता है तुम्हें मिल रहे थे, तुमने किसी और के लिए छोड़ दिए हैं। अपने राइट्स जो तुम्हें मिल रहे थे, तुमने किसी और के लिए छोड़ दिए हो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम कुछ एडवांटेज ले सकते थे, बट तुमने किसी और के लिए उसको छोड़ दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि जो बेनिफिट्स तुम्हें मिलने थे, बट तुमने किसी और के लिए छोड़ दिए हो। जो जगह तुम्हें आ रही होनी चाहिए थी और तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते थे, बट जस्ट बिकॉज यू लव गॉड एंड यू हैव लेफ्ट फॉर समवन एल्स। परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। परमेश्वर आपके पैसे की बात कर रहा है। परमेश्वर आपको इज्जत मिलनी चाहिए थी, आपने इतना अच्छा घर सजाया था, आपने सब अच्छा किया, बट जब इज्जत देने की बात आई तो आपके बॉस को मिल गई। परमेश्वर उसकी बात कर रहा है। समझिए परमेश्वर किस चीज को कास्ट करने की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को दे दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कई बार हमको देना पड़ जाता है, अपनी अथॉरिटी को कई बार हमको देना पड़ जाता है, कई बार हमें अपने टाइम को कई बार देना पड़ जाता है, कई बार अपनी प्रेजेंस को कई बार हमें देना पड़ जाता है। कास्ट योर ब्रेड, जिससे तुम्हारी भूख मिटती है, जो तुम्हारी जरूरत है, जिसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते, वो तुम्हारी नेसेसिटी है। परमेश्वर कह रहा है कई बार तुम्हें वो चीजें देनी पड़ जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप मसीह जिंदगी जीना चाहते हैं, दिस इज द ट्रुथ। ये सच्चाई है कि परमेश्वर कभी भी सेल्फिश लोगों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो सेल्फ चीजें चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो सेल्फ ग्लोरी ढूंढते हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बट गॉड इज सेइंग कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वॉटर्स। जहां से आप मुझे बताइए, आप कभी रोटी या कोई चीज पानी के अंदर डालते हैं, तो वो आप आटे को डालिए तो मछली खा जाएगी या तो घुल जाएगा। राइट चर्च? और खुद अब आप ये कह रहा है कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वॉटर्स। एक पद पढ़ेंगे और इस पद से मैं इसकी सेकंड हमारी वर्स होगी गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। इफ यू आर क्रिश्चियन एंड इफ यू आर वॉकिंग विद गॉड, डोंट फूल योर सेल्फ, एंड गॉड कैन नॉट बी फूल्ड। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता है। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। Christianity is all about forgiving someone. Christianity is all about sacrifices. Christianity is all about giving love, your priorities, your rights, your advantage, your place. जगह छोड़नी पड़ती है आपको, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये Christianity नहीं है, you are secular.
क्योंकि सेकुलर में क्या होता है कि मुझे चाहिए, मेरा हक है, मेरा बनता है, मैंने काम किया था, मेरी इतनी वेजेस हैं, मुझे डिजर्व, मैं डिजर्व करता हूं. बट क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट गिविंग टू समवन एल्स. कास्ट योर ब्रेड. जब कभी हमें कुछ एक आंटी थी, अक्सर हमसे कहती थी, पास्टर मेरा ये वाला काम हो जाएगा तब मैं ये आपके लिए. मैं फरुखाबाद में था, आई वॉज इन अ वेरी स्मॉल टाउन, और हम हमारे सीनियर पास्टर से कहती थी, बस मेरा ये वाला काम हो जाएगा तब मैं खुद अब आपके घर के लिए दूंगी. आपको मालूम है कभी उनका काम नहीं हुआ और वो कभी नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें अपनी रोटी देनी नहीं चाहिए, बट कुछ एक्स्ट्रा में से देना चाहा. There is a vast difference when you give your bread, and there is a vast difference when you give when you have extra. एक्स्ट्रा में सब दे देते हैं. जब आपके घर का किराया निकल जाए, जब आपके बच्चे की फीस चली जाए, जब आप अपना पेट भर लें, जब आप अपनी हॉलीडेज बना लें, और उसके बाद जब आप देते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा. दैट इज नॉट सैक्रिफाइस, बट सैक्रिफाइस इज समथिंग जब आप अपना निवाला दूसरे को देते हैं, जब आप अपनी रोटी दूसरे को देते हैं, जब आप अपने प्रिविलेजेस दूसरों को देते हैं, जब आप अपना हक. लिखा है हम भले काम करने में हियाब ना छोड़ें. इसका मतलब है भले काम कई बार हमें फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं. राइट चर्च? आप मुझे बताइए, आपने कितनों में आपने कोशिश करी भले काम की एक प्रॉब्लम भी है. पता, देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स. भले काम करने में खुदा खुश होता है, भले काम करने में दिल भी अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है ना. जब किसी आप गरीब को 10 रुपए देते हैं निकाल के, आपके दिल में एक सेटिस्फैक्शन आता है. जब कभी आपने हिस्से की रोटी किसी खिला देते हैं, आपके दिल में सेटिस्फैक्शन आता है. जब अपने बच्चे के लिए आपको छोड़ देते हैं, जब आप कलीसिया के लिए कुछ छोड़ देते हैं, आपके दिल में सेटिस्फैक्शन आता है. बट बुरा तब पता क्या लगता है, जब कोई इस बात को समझे नहीं, तब बहुत बुरा लगता है. बताओ, इनके लिए हमने ऐसा कर दिया, हमने इनको ये दिला दिया था, हमने चर्च के लिए ये कर दिया था, हमने अपने बच्चे के लिए ये कर दिया था, हमने ऐसा कर दिया था. और भले काम का एक कौन है, और वो ये है कि जब लोग नहीं समझते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है. और इसीलिए हम कहते हैं अब से हम भले काम नहीं करेंगे. ये ऐसी है दुनिया, टिट फॉर टैटी करना चाहिए इनके साथ, ये यही डिजर्व करते हैं. पास्टर आप समझ नहीं रहे हैं, ये चर्च की बातें हैं, बट दुनिया में ऐसा करना पड़ता है. खुद अब आप कभी भी चर्च और दुनिया को डिफरेंट नहीं करता है. जो तुम यहां हो वो तुम वहां भी रहो. इसीलिए भले काम करने में हियाब ना छोड़ना. कीप डूइंग दैट. आपको मालूम ढेरों एड्स आते हैं पॉजिटिव होने के, ढेरों चीजें आती हैं, मैं आपको तो कीप डूइंग दैट एंड लेट अस नॉट वेरी इन वेल डूइंग. लिखा है भले काम करने में हियाब ना छोड़ो. आपसे कितनी बार उसने बदतमीजी करी है, आपकी बात की आदर नहीं करा है, आप कहते हैं, आप अब वर्ड्स भी लेकर आते हैं अपने मोती सूरों के आगे, है ना. आप पर्टिकुलर, आप बहुत, हम लोग भोले लोग नहीं, चालाक लोग हैं. हम अपने हिसाब से वर्सेस चुन लेते हैं और पट मारते हैं एकदम. देखो यहां ये भी तो लिखा है, यहां तो ये लिखा है. जब सूअरों की बात हो रही है तो कॉन्टेक्स्ट फर्क है. हमारे बीच में कोई सूअर नहीं है, सब प्रभु के लोग हैं. बोले सब प्रभु के लोग हैं. इनफैक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट सब आदम और हव्वा से शुरू हुआ है. अब चाहे वो किसी भी कास्ट में चले गए हों, शुरू तो पिता ने ही किया है, और सब भटक गए हैं. दे आर नॉट आवर एनिमीज. दुनिया हमारे शत्रु नहीं है, क्योंकि बाइबल तो पता क्या बताती है, आप सुनिएगा. बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध अब मांस और लहू से नहीं. इफ यू आर गोइंग टू अपोज देम, इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम, आपके दिमाग में यही बात आती है तो आप गलत हैं. वी शुड प्रे फॉर देम. वो खो गए हैं, भटक गए, हम उनके लिए दुआएं करेंगे. हमारा युद्ध अब मांस और लहू का. बट शैतान तो चालाक क्या है, वो आपको युद्ध कराएगा अपने ही मांस से, अपने ही लहू से. ध्यान दीजिएगा इस चीज को. आपके अपने ही आपको कई बार चीजें खराब करेंगे, इसीलिए आपको उनके संग भला करते रहना. बोलिए मैं भला करता रहूंगा. बोलिए मैं भला करता रहूंगा. बोलिए मैं भला करता रहूंगा. आपको मालूम सहनशीलता लगती है इस चीज के अंदर, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत प्यार लगता है, और सबसे ज्यादा खुदा लगेगा आपको इस चीज के अंदर. अगर आप परमेश्वर के संग समय व्यतीत नहीं करेंगे, आप भला बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे, आप बहुत समय तक गिविंग नहीं कर पाएंगे, आप बहुत समय तक दहेकी अपनी नहीं दे पाएंगे. पता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लगता है आपका. इसलिए खुदा बाप कह रहा है कास्ट योर ब्रेड. लिखा हुआ है कि हम भले काम करने में हियाब ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं होंगे तो, इसका मतलब है तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. बोले कटनी काटेंगे. मैंने आपसे क्या कहा है, कटनी का मतलब होता है रिवाइवल. आप चाहते हैं, कौन कौन सच में चाहता है, मुझे तो पता है कितने लोग चाहते ही नहीं है, बट कौन कौन सच में चाहता है कि
पुणे शहर बचाया जाए। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान में बेदारी आए? क्या आपकी चाहत है? तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? भले काम करने पड़ेंगे। भले काम और कटनी दोनों हैं। आपसे नहीं क्या लिखा है? लिखा है अगर हम ढीले नहीं पड़ेंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। एक दिन तो ऐसा होगा कि जब आपसे पलट के कहेगा यार मैंने तुम्हारे संग इतना बुरा किया, मैंने तुम्हारे संग इतनी बदतमीजी करी। हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारी चर्च की लेडी से किसी बात से उसका दिल हमसे खराब हो गया, हमको पता भी नहीं लगा। उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और ग्रुप में 2-3 लोगों को ऐड किया, बताइए पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने वैसा किया। और हमको ये बात पता लगी कि उसने हमारे खिलाफ एक ग्रुप बनाया है, बट उसको नहीं पता था। जब कभी हमसे मिलती थी हम प्रेज द लॉर्ड करते थे, उसको हालचाल लेते थे उनका, उनके घर में दुआएं भी करने जाते थे। वो खाने पे बुलाती थी बट पीछे हमारी बैक बाइटिंग करती थी। हम चाहते तो कह सकते थे बताइए आपने हमारे खिलाफ ग्रुप बनाया, आपने बदतमीजी करी हमारे खिलाफ, हम आपके संग इतना अच्छा कर, हमने कुछ नहीं कहा। एक दिन वही लेडी करीबन 3 महीने के बाद रोती भी आई हमारे पास और कहने लगी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके संग आपके पीछे ये बातें करी हैं। जब तुम भलाई करते रहोगे तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। प्रॉब्लम क्या होता है? हमें सब कुछ जब पता होता है तो हमारा दिल बड़ा खराब हो जाता है। आपको लिखा है हम भले काम करने में हियाब न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं होंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। एक कहानी में लेके चलता हूं, क्या आप मेरे साथ हैं? The book of Exodus chapter 2 and verse 16 it says like this. सुनिएगा, बाइबल बताती है cast your bread upon the waters, जहां पे तुम्हें उम्मीद नहीं है कि चीजें आएंगी। आपको मालूम है हम खाना किसे खिलाते हैं? हम खाना या तो इंसान को खिलाते हैं या तो जानवरों को खिलाते हैं, राइट? हम पानी को खाना नहीं खिलाते हैं। खिलाते हैं आप क्या? रोज सुबह उठे 6 रोटी, आपने कहा चलो बोरवेल में डाल देते हैं। ऐसा होता है कि नदी में गए, आपने कहा चलो ठीक है आज का बिरयानी नदी में डाल देते हैं, कोरमा नदी में डाल देते हैं। पास्टर नदी से कम है हमारा पेट क्या? आप नहीं करते, राइट? आप ब्रेड कैसे फीड करते हैं? लिविंग बीइंग को। बट आसमान का खुदा कुछ ऐसा कह रहा है करने के लिए जिससे रिटर्न्स प्रैक्टिकली नहीं है। और कई बार हम बहुत शाणे होते हैं, हम करते भी वही है जहां से रिटर्न होता है। सुनिए खुदा बाप क्या कह रहा है? डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स, दैट इज माई पार्ट, वो मैं दूंगा। बोलिए रिटर्न खुदा देता है, बोलिए बोलिए रिटर्न खुदा देता है। और रिटर्न अगर आपने इंसानों से चाहा ना, आपका दिल खराब हो जाएगा। कई बार हो सकता है मैं इनके साथ करूं और इधर से रिटर्न आ रहा हूं, मेरा रिटर्न तो आ रहा है ना। कई बार हमें उसी से चाहिए होता है जहां पे हमने बोया है। खुदा बाप कह रहा है कहीं से दूंगा बट रिटर्न दूंगा तुम्हें। आपसे ने क्या लिखा है? अब ये कहानी में चलते हैं और ये बहुत कहानी इंटरेस्टिंग है, किसी ने नहीं निकाले तो उसकी मदद करिए। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 16 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप सुनिए क्या लिखा है। जी हाँ, मिघान के याजक की 7 बेटियां थीं। अब सुनिएगा, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी। एक के बाद 7 हो गए, हो सकता है लड़के के चक्कर में 7 हो गई हो। अक्सर लड़कियां ज्यादा इसीलिए होती हैं हिंदुस्तान में, एक लड़का और चाहिए, एक लड़का चाहिए एटलीस्ट। और जब एक लड़के की बारी आती है तो कई बार ट्विंस होते हैं। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी। और लिखा है वहां पे जल भरने लगी। एक पास्टर है, उसकी 7 बेटियां हैं और बहुत नामी गिरामी, बहुत रेपुटेड पास्टर है, उसकी 7 बेटियां हैं और 7 बेटियां जल भरने के लिए जा रही हैं। अच्छी शिक्षाएं दी, घर के लिए काम कर रही। आगे पढ़ें। कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। कि पिक्चर्स में भर के, उनके पास जो गैलन्स थे उसके अंदर भर के, या फिर जो उनके पास चीजें थी अपनी पिता की भेड़ों को पिलाएं। आपने एक बात नोटिस करी, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है फिर भी आपको बताता हूं। पुराने जमाने में कभी भी कोई प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहता था। अगर आप ध्यान देंगे पुराने जमाने में हमेशा कहते थे ये मेरे पापा की कार है, ये मेरे पापा का मकान है, ये मेरे पापा का सब कुछ है। आजकल के बच्चे बहुत शाणे होते, कहते मेरा है। आपको मालूम, बच्चों को हमेशा अपना बनाना चाहिए। माँ बाप से मिलने वाला ग्रेस होता है। आई बिलीव इन दैट। माँ बाप से जो मिलता है वो अनुग्रह होता है, बट हर बच्चे को अपना स्टैंड, अपनी जिंदगी खुद से बनानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ गॉड। ये एक सिंपल शिक्षा है आपके लिए, समझिएगा इस चीज को। लिखा हुआ है कि मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वहां आकर वो जल भरने लगी और लिखा है अपने अपने गैलन्स को अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए।
आगे बढ़े। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। कुछ थे और कहने लगे नहीं, हम अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएंगे। और क्योंकि लड़कियां थी तो डेफिनेटली सी बात है मेंस पावर में कम पड़ गई होंगी, बहुत ढेर लोग होंगे, तो इनका अपोज होने लगा। कहने लगे नहीं, तुम पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी भेड़ बकरियों को पहले पानी पिलाएंगे। आगे बढ़े। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की। कौन खड़ा हुआ है? मूसा। कौन खड़ा हुआ है? मूसा। अब थोड़ा सा मूसा के बैकग्राउंड में चलते हैं। मूसा कब खड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो खड़ा हुआ है, बट मूसा किन हालातों में खड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। आप समझे? इट डजंट मैटर व्हेन यू गिव। आप सुनिएगा, ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप देते हैं, बट इससे फर्क पड़ता है आप कब देते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होता है देना सिंपली व्हेन यू हैव, और मैं सबसे ज्यादा कहता हूं तब सबसे ज्यादा देना जब तुम्हारे पास ना हो। और यहां पे लिखा है मूसा उस समय खड़ा हुआ जब मूसा भागा है अपने घर से। मूसा उस समय खड़ा हुआ है जब इस पे एक मर्डर केस लगा दिया गया है। मूसा उस समय खड़ा हुआ है जब मिस्री इसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। मूसा रेगिस्तान में थका हुआ है, हारा हुआ है, इसे खुद पानी की नीड है, इसे खुद शेल्टर की नीड है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा जब मैं भूखा होऊंगा तो क्या मैं अपनी रोटी दूसरों को दूंगा? आप इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, जब मेरे बच्चे की फीस जानी होगी, जब मेरे घर का किराया जाना होगा, जब मेरे घर के बच्चे की शादी होगी, तो क्या मैं खुद अब आपके लिए करूंगा? नहीं। कई बार हम सेल्फिश होते हैं और सबसे ज्यादा अपने लिए करते हैं। बट मूसा उस समय खड़ा हुआ जब इसके पास कुछ नहीं था। आपको मालूम मूसा कह सकता था मैं खुद ही कंगाल हूं, मैं राजा के पास रहता था, रानी के साथ खाता पीता था, मेरी मां रानी थी और मैं नेक्स्ट फैरो बन सकता था। बट अचानक कुछ ट्रेजेडीज ऐसी हुई कि मैं यहां पर आ गया, मुझे खुद पानी पिला दो। बट मूसा इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दूसरे के लिए खड़ा हुआ। डोंट टेल मी कि आपके पास जब सब कुछ अच्छा होता है तभी आप खड़े हो पाते हैं। आपको मालूम है कई बार जब हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती है, कई बार जब हम बीमार होते हैं, तो कई बार हमारे पास फोन आते हैं, जब हम वायरल में होते हैं कहते हैं पास्टर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आप मुझे बताइए मुझे क्या कहने की जरूरत है? मैं खुद बीमार हूं, बट हम बिल्कुल अथॉरिटी के साथ दुआ करते हैं। जब हमारे घर में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो हम लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, और यही मसीहत है। दिस इज क्रिश्चियनिटी। ही कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स। कई बार हम लोगों को एंटरटेन भी नहीं करना चाहते, हम बहुत थके होते हैं, रात के 8:30 बजे बेल उठी है, पूरा दिन आपको पता नहीं हमारा कैसा गया होता है, बट जब वो आते हैं तो हम और जसमीत बैठ जाते हैं 1.5 घंटे के लिए। हमारा दिल, हमारा शरीर हमसे कह रहा होता है मत बैठो मत बैठो, बट हम कहते हैं यही तो खिदमत है। और यहां पे लिखा है मूसा खड़ा हुआ। मूसा यहां पे कोई प्रिंस नहीं है, मूसा एक रिफ्यूजी है, भागा हुआ है, रेगिस्तान से निकला हुआ है, थका हुआ है, टूटा हुआ है, कि इसको कोई आशा नहीं कि अपने घर वापस लौट के जाएगा। बट जब बात आई जस्टिस की, जब बात आई खड़े होने की, तो इसने ये नहीं देखा क्या होगा नहीं होगा, ये इसके अंदर है। और आप बोल, जो चीज आपके अंदर नहीं होगी वो चीज बाहर नहीं आएगी। अग्रीड? कम ऑन। बाइबल में क्या लिखा है? जो तुम्हारे अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। और कई बार वो चीज आपके अंदर नहीं होती है। यू जस्ट से लव, आई लव यू गॉड, बट एक्चुअली समटाइम नॉट। और इसीलिए लिखा हुआ यहां पे चरवाहों ने आकर हटाने लगा, इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता करी। जब आपको सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत हो, दूसरों की सहायता करना। आई एम टेलिंग यू एक मंत्र आपको बताता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे आप मसीह जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस की जरूरत हो, सो द सीड ऑफ फेथ। जब आपके घर में रोटी की प्रॉब्लम हो, किसी और को रोटी खिलाना। जब आपके घर में इश्यूज हो, किसी और के घर के इश्यूज सॉर्ट करिएगा। मैं आपको बताता हूं, पता है क्यों? क्या लिखा है? जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो, जब तुम दूसरों के साथ ऐसा करते हो, परमेश्वर यहोवा भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं। दिस इज नॉट सैक्रिफाइस। तो आप कह रहे दूसरों के साथ करो, खड़े हो जाओ उनके लिए, उनके बिहाफ में खड़े हो जाओ, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए तुम अंडरस्टैंड करो, उनके लिए पेन लो, उनके लिए जाओ तुम। और यहां पे लिखा है मूसा खड़ा होकर उनकी सहायता करना और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन, गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, फॉरगिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। और कई बार एक्सपेक्टेशन मुझे तोड़ देती है। ये एक्सपेक्टेशन परमेश्वर से रखना, किसी और से नहीं। अपनी बीवी तक से मत रखना, अपने पति तक से मत रखना। होती हैं ह्यूमन टेंडेंसी, होती हैं, बट अगर टूटे तो समझ जाना है तो इंसानी।
सुने क्या लिखा हुआ है, चरवाहों ने आकर क्या कर, 17 पद पढ़े जी। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे जी। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की जी। और भेड़ बकरियों को पानी और पिलाया। भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास लौट आई, नथिंग हैपेंड। कैन यू से नथिंग हैपेंड? कम ऑन, कैन यू से नथिंग हैपेंड? कैसा लगे ना आप किसी की मदद करे, कोई आपको थैंक यू तक ना बोले? बुरा लगता है, राइट? हम इंसान हैं, हम बहुत इंसानी जिस्म में रहते हैं। आप कहते हैं खुदा खुदा, बट छोटी छोटी बातों में आपको बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है। जब आप किसी के लिए कुछ भी करें, यार एटलीस्ट थैंक यू का मैसेज तो डाल सकते थे। हमको कई बार स्टार्टिंग की मिनिस्ट्री में बुरा लगा, क्योंकि हम लोगों को कॉल करते थे, हम लोगों के लिए जाते तो बोलते थे हैप्पी बर्थडे, और वो लोग कॉल करते भी धीमे से एक मैसेज चिपका देते थे, हैप्पी बर्थडे पास्टर। बुरा लगता है, बताओ, हम कॉल कर रहे हैं, हम जा रहे, कोई आ भी नहीं रहे यार। नथिंग हैपेंड। कैन यू से नथिंग हैपेंड? कम ऑन, कैन यू से नथिंग हैपेंड? क्या हुआ? मूसा को इनको कहना चाहिए था थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बट बाइबल कहीं नहीं बताती कुछ भी इन्होंने कहा हो। चले गए मूसा ने इसलिए थोड़ी किया था कि ये हमें थैंक यू बोलेंगे। मूसा ने ये इसलिए थोड़ी किया था कि अपनी भेड़ बकरी का बच्चा दे देंगे या अपनी लड़की दे देंगे। मूसा ने ये इसलिए किया था क्योंकि मूसा परमेश्वर से प्यार करता था, और वो जो कुछ कर रहा था वो खुदा के लिए कर रहा था। सुनिए क्या लिखा आगे। जब वे अपने पिता रुएल के पास लौट आई। आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ होता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा कोई भी ऐसा एफर्ट, मेरा कोई भी एक सिंगल पैसा भी वेस्ट नहीं किया। जो कुछ मैंने बोया था, हमने उसका 100 गुना काटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी मुझसे पर्सनल मेरी टेस्ट में पूछेगा, हमने जहां कहीं बोया, कई बार हम हैदराबाद बो रहे होते हैं, आजकल हैदराबाद की मिनिस्ट्री वहां पे स्टार्ट है, आपका चर्च, हमारा चर्च, स्टिल वी आर हेल्पिंग देम। आप सोचिए, कंस्ट्रक्शन तो हमारा चल रहा है, और आपको बताया अभी अंकल कह के भी गए, एक सिंगल पेनी बाहर से नहीं आई है, बल्कि सारी चर्चेस के अंदर पैसे बाहर से आते हैं। हमें सोचना चाहिए इधर कोई हेल्प नहीं कर रहा हमारा, हम कि दूसरे चर्चेस की हेल्प करें, हम कि दूसरों को सपोर्ट करें, बट खुदा ने सिखाया यही है हमको, और अभी इस समय हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, बट आपके लिए कुछ हो रहा होता है और आपको वो पता नहीं हो रहा होता है। आपके लिए एक बड़ी गाड़ी तैयार हो रही होती है, आपके लिए बेटर लड़की तैयार हो रही है, आपके लिए बेटर लड़का तैयार होता है, जब आप खुदा के लिए कुछ छोड़ देते हैं, जब आप खुदा के लिए कुछ दे देते हैं, जब आप कुछ विदाउट एक्सपेक्टेशन कर देते हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। बाइबल बताती है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। और अगर आपको इंसानों से सिर्फ वाहवाही मिल गई, लिखा है अगर तुमने इंसानों से तारीफ पाली तो आसमान से कुछ नहीं मिलेगा। किससे चाहिए? खुदा से कि आसमान? खुदा से चाहिए, इंसान से चाहिए? किससे चाहिए आपको? किससे चाहिए आपको? बोलिए खुदा से चाहिए, है ना? क्योंकि जब वो देगा तो आसमान खोल के देता है, और लोग कैलकुलेट करके देते हैं। अग्रीड? तो लोग कैलकुलेट करके देते हैं। सुनिएगा, जब वो अपने पिता रुएल के पास आई, तब उसने उनसे पूछा क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो। आपको मालूम, कई बार आपके छोटे छोटे एफर्ट, कई बार आपकी छोटी छोटी अच्छी भलाइयां कितनों को घर जल्दी पहुंचाती हैं। पता कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जब कभी मैं कार ड्राइव करता हूं तो मुझे लगता है मेरी कार रोक लेने से ये ट्रैफिक निकल जाएगा। मैं रुक जाता हूं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, और वो ट्रैफिक निकल जाता है। कौन देखता है? खुदा देखता है। आपको लगता है मैं अपनी कार निकाल लूं तो आपके पीछे वाले भी निकालेंगे, जाम वहीं लग जाता है। कई बार ये छोटे छोटे से एफर्ट होते हैं, आपकी छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी को घर जल्दी पहुंचाती हैं। छोटी छोटी सी बातें, आप ध्यान दीजिए, कोई ऐसा काम करे जिससे लोग घर जल्दी पहुंच जाएं, अपने फैमिली वालों के पास जल्दी पहुंच जाएं। लिखा हुआ है उसके एक छोटे से एफर्ट से आज ये जल्दी आने पाए। अपने पापा से एक गवाही होगी, जल्दी कैसे आ गए, हमेशा लेट आते हो। अब वो बताएंगे क्यों हम जल्दी आए हैं, और लोग बताएंगे क्यों हम खुदा के पास आए हैं, लोग बताएंगे कैसे हम प्रभु को हमने जाना। लिखा है कि तुम्हारे भले काम के करने के द्वारा वो जानेंगे कि तुम मेरे हो। किसके द्वारा? किसके द्वारा? कम ऑन, किसके द्वारा? अब भले काम करने के द्वारा वो जानेंगे। कई बार तुम्हारे प्रचार करने के द्वारा नहीं जानेंगे, कई बार तुम्हारी थियोलॉजी के द्वारा नहीं जानेंगे, कई बार तुम्हारी आराधना के द्वारा नहीं जानेंगे, बट तुम्हारे वो छुपे हुए भले काम जब लोग देखेंगे तब वो जानेंगे कि तुम मेरे लोग हो। रिसेंटली अभी मैं आजकल मेरे पास जब मेरे संग लेबर्स काम कर रहे हैं, हालांकि मैं
एक ऐसा भी काम नहीं जो मैंने लाइफ में नहीं किया। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, पर जब मैंने काम करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल भर जाता है। मैं रोज़ जस्मी से कहता हूँ यार लेबर्स लाइफ इज़ वेरी बैड, बहुत गंदी लाइफ है लेबर लाइफ। तो मेरा दिल करा, उनका मालिक आता है उनको डांट कर चला जाता है, ये काम जल्दी करो ये काम। और कई बार क्या होता है काम वो गड़बड़ करता है, उनको दोबारा करना पड़ता है काम को, ठेके पे काम होता है। मेरा एक दिन दिल कर रहा था, मैंने कहा जसमीत आज इन सबको हम बिरयानी खिलाएंगे, और मैंने सबके लिए बिरयानी ऑर्डर करी। आपको मालूम है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था बताने का, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे भले काम देखकर, पता नहीं खुदा बाप यही देख रहे यार ये लेबर संघ इतना करता है, तो जब मैं इसे अपने लोग दूंगा तो उनका कितना ख्याल रखेगा ये। तुम्हारे भले काम देखकर, क्या देखकर? भले काम देखकर। और लिखा हुआ है अपने बाप के पास लौट के आई और कहने लगी कि आज हम जल्दी आ गए। 19 पढ़ें, आपको मजा आएगा। यस। उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहे के हाथ से। कौन पुरुष है? मिस्री। आप ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी क्या बता रही है? इजिप्शियन। क्या बता रही है? इजिप्शियन। क्या वो है? नहीं, वो इब्री है। पता है आपको वो इजरायली है, अंदर से वो इजरायली है। बोलिए अंदर से मैं इजरायली हूं। अंदर से मैं इजरायली लगता हूं, बट अंदर से मैं कौन हूं? मैटर ये करता है आप अंदर से कैसे। ओह दैट्स अ डीप थिंग। आप बाहर से कैसे देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैटर क्या करता है जब आपको कोई नहीं देखता। आप प्रार्थनाएं कितनी पब्लिकली करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट कितनी आप तब भी करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। आप कितने नोट तब निकालते हैं जब सब देख रहे होते हैं, बट आप तब भी निकाल रहे होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन जब तुम दान करो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना हो कि तुम क्या दे रहे हो। इजिप्शियन बाहरी है, वो अंदर से तो खुदा का है। वो बोले मैं अंदर से खुदा का हूं, और जो चीज़ आपके अंदर होगी ना वो कहीं भी निकलेगी, वो कहीं भी निकलेगी। आपका मन ही नहीं करेगा। किसी ने 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए होंगे तो आप जाकर कहेंगे नहीं नहीं आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए। अभी आपको छोटी सी बात बताता हूं। अभिजीत भाई और हम अभी सीमेंट का हिसाब किताब कर रहे थे, तो उसने वहां लिख दिया 25 बैग, और सामने पैसे लिखे थे कितने अभिजीत भाई? 100 रुपए। अब आप बताइए 25 बैग के 100 रुपए, एक बैग 380 रुपए का है। सीमेंट का जो आजकल बैग आ रहा है बिरला सुपर शक्ति का, वो 380 रुपए का है। अब बताइए कितने पैसे बचा सकता था मैं? 180 रुपए पर बैग। पूरा बताओ टोटल करीबन 9-10 हज़ार रुपए, राइट? इतने आ रहे हैं? चलो कैलकुलेट कर लो, बहुत तेज लोग हैं। बताइए कितना बचा है? 7,000 रुपये बच सकता था। हम वहां पे गए, हमने जब बिल देखा तो उसमें 25 लिखा, आगे लिखा। हमने कहा नहीं ये गलत है। अभिजीत भाई ने कहा नहीं ये गलत है, इसको ठीक करिए। वो बिल दे चुका था, बट तुम्हारे भले काम देखकर। क्या देखकर? क्या देखकर? कनिंग काम देखकर नहीं, भले काम देखकर। लिखा हुआ है उन्होंने कहा, हमने उसका पेमेंट पूरा किया। उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ छुड़ाया। ये तो टेस्टमनी हो गई। दुनिया में कोई किसी की हेल्प करता ही नहीं है, कोई अपनी रोटी देता ही नहीं है। सब सेल्फिश लोग हैं, खुद खाते हैं, खुद घूमने जाते हैं, खुद पे खर्चा करते हैं, खुद पे गहने करते हैं, खुद के बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये तो गवाही हो जाएगी जब तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना शुरू करोगे। टेस्टमनी ये नहीं है हाउ ब्लेस्ड यू आर, टेस्टमनी ये है दैट हाउ यू ब्लेस अदर्स। समझ में आ रही है आपको चीज? समझ में आ रही है आपको चीज? गवाही ये नहीं है। अगर गवाही ये है तो आपसे ज्यादा अनजाति के लोग पैसे वाले हैं। फिर जाइए, है कि नहीं है? आपसे ज्यादा पैसे किसी के पास नहीं है? आपको लगता है अरे हम तो बहुत मिनिमम लोग हैं और बहुत लो क्लास लोग हैं, अभी हमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले पड़े। गवाही पता क्या है? वो 1 रुपये भी नहीं छोड़ते और हम इतने में से दे देते हैं। दिस इज अ टेस्टमनी, दिस इज अ टेस्टमनी एंड दिस इज नॉट अ टेस्टमनी। लोग अक्सर कहते हैं मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। खुदा बाप कहेंगे ये अपने लिए दुआ करते रहते हैं सिर्फ। मैंने अक्सर खुदा बाप से कहा है खुदा बाप जब कभी कोई चीज़ देना तो इसलिए देना ताकि हम तेरी खिदमत कर सकें। हमने बच्चे भी इसलिए मांगे, मैंने बीवी भी इसलिए मांगी, मैंने कार भी इसलिए मांगी। आपको मालूम उस ज़माने में 5 लाख रुपए का मुझे मिले तो मैंने सोचा यार एक नई गाड़ी ले सकते हैं। 5 लाख रुपए उस ज़माने में बहुत अच्छी गाड़ी आती थी, बट हमने 3rd ओनर इनोवा ली थी। पता है क्यों? क्योंकि उसमें ड्रम सेट भरता था, उसमें कीबोर्ड जाते थे, उसमें फैमिली जाती थी। हमेशा इस तरीके से जिंदगी जियो। उन्होंने कहा एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के, कितना जल भर के? बहुत जल भर के। कितना जल भर के? बहुत। कितना जल भर के? बहुत जल भर के। कितना जल भर के? बहुत। बोलिए बहुत। बहुत। बोलिए बहुत। बहुत। बोलिए बहुत। बहुत।
ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, वर्ड्स ध्यान रखा करिए। बाइबल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, ओके, लिखा हुआ है बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। अब आगे पढ़िए, रिवॉर्ड किया है आगे तब उसने अपनी बेटियों से कहा, तब उसने अपनी बेटियों से कहा। यह खुदा दर्शाता है, जब आप किसी के लिए करते, लिखा जब तुम कोई छोटों में से छोटों के लिए करते हो तो वो मेरे लिए करते हो। और जब कभी आप खुदा बाप के लिए करते हैं तो आप इन छोटों में से छोटों के लिए करते हैं, बट खुदा के लिए करते हैं। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, यह रिवॉर्ड है। क्या आप तैयार है रिवॉर्ड के लिए? रिवॉर्ड अक्सर पता क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप सामने ही ताली बजवा लेते हैं, आप सामने ही फोटो खिंचवा लेते हैं, आप सामने सब कुछ कर लेते हैं। खुदा की तरफ से रिवॉर्ड नहीं आएगा, और मैं सच बोलूंगा आपको, नहीं आएगा। रिवॉर्ड गुप्त चीजों को देख कर आता है, गुप्त चीजों को देख कर आता है। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वो पुरुष कहां है? कहां है? तुम और उसको आपको मालूम, आपको लग रहा है आपका पता किसी को नहीं पता लगा। खुदा बाप पूछेगा वो कहां है, वो व्यक्ति कहां है। आपको लग रहा है आप भाग गए, भाई ने छोड़ दिया, पापा ने घर से निकाल दिया है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई बैकअप नहीं है, बट वो खुद पूछेगा तुम कहां हो। और लिखा वो पुरुष कहां है, क्यों छोड़ आई तुम उसको? दिस इज नॉट द वे। उसको बुला ले आओ, उसको बुला कर लेकर आओ कि वह भोजन करे, खाना मिलेगा। क्या खाने की उम्मीद से किया था? नहीं, बट खाना मिलेगा। सिर्फ खाना ही नहीं मिलेगा, आज देखिए क्या क्या मिलेगा। अक्सर हमको लगता है बस खुदा बाप, बस खुदा बाप की तरफ से कभी बस नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, वी आर सर्विंग अनलिमिटेड गॉड। उसके रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे, उसकी चीजें कभी सूखेंगी नहीं। वो इतना बड़ा झरोका खोलता है कि दुनिया मरेगी बट हमारे घर में सब कुछ होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं पेट्रोल कितना भी महंगा हो हमारी गाड़ी में पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। और सुनिए क्या लिखा हुआ है, उसने कहा वो पुरुष कहां है, बुलाओ खाना खिलाएंगे। और लिखा है वो खाना खाने के लिए आया। और आपको तो पता है पास्टर घर में खाना कैसे बनता है, खाया था 7 तारीख को आप लोगों ने? अच्छा था कि नहीं था? किस किस ने एंजॉय की? हाथ उठाए। रैलिश किया आप लोग ने? पास्टर घर में खाना हमेशा अच्छा बनता है। सुनिएगा, और लिखा तब उसने अपनी बेटियों से कहा वो पुरुष कहां है। तब उसको लेने गई, और कौन लेने गई? वही लेने गई थी। आगे पढ़े, आगे पढ़े। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। इसका मतलब खाना मिला, घर मिला, रोटी कपड़ा और मकान ही, यही तो प्रॉब्लम है हम सबकी, है ना? पास्टर पहले मेरी EMI चली जाए, पास्टर पहले मेरे कर्जे उतर जाएं, पास्टर पहले मेरा ये हो जाए। आपको मालूम उसने पहले किया। और लिखा हुआ है और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को खुश हुआ। उसने उसे अपनी बेटी, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी बेटी, जो खुदा को जानती थी, खुदा को पता कैसे सिपोरा जानती थी। लिखा है एक दिन फरिश्ता मूसा को मारने के लिए उठा, पढ़ा है आपने? और लिखा है कि इसने भागकर अपने बेटे की खड़ली को काटा, और लिखा है खून बहा, और वहीं पर फरिश्ता रुक गया। ये खुदा को इस तरीके से जानती थी। When you will do things without expectation, जब आप भले काम करेंगे, जब आप सोचेंगे हम किसी के लिए नहीं खुदा के लिए कर रहे हैं, किसी इंसान को खुश करने के लिए लेकिन खुदा को कर रहे हैं, जब आप अपनी रोटी अपनी जब जिससे पेट भरता है आप पानी पे फेंक देते हैं, तब आपको घर भी मिलता है, तब आपको लड़की भी मिलती है, खाना भी मिलता है, और आगे भेड़ बकरियां भी चराएगा, उसके खानदान को संभालेगा। कब? जब आप भले काम करेंगे। When you will cast your bread upon the waters. एक लेडी के बारे में जिक्र है बाइबल के अंदर, और लिखा है मिल्की सिद्दीक कि एलियाजर, ओके एलियाजर, आई एम लिटिल कंफ्यूज। एलियाजर लिखा हुआ है कि परमेश्वर से एलियाजर से अब्राहम ने एलियाजर से कहा था, राइट? किसका चेला था वो? दास था अब्राहम का, ठीक है? तो अब्राहम ने एलियाजर से कहा कि देख तू मेरे बेटे के लिए बेटी लाना। एलियाजर वॉज वेरी कमिटेड टू हिज मास्टर। आजकल की चीजें फर्क है, आजकल स्टेज मिला तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिला तो भाड़ में जाओ। उस जमाने वाले ऐसे थे नहीं, कटप्पा तरीके थे लोग थे। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, समझ गए आप? इट्स नॉट अबाउट स्टेट, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ब्लड लाइन। हमारा खून तेरी खिदमत करेगा। आज ऐसे लोग पाए जाते हैं, बहुत रेयर, राइट? कि जो कमिटमेंट में अपना सब कुछ दें और कुछ ना बचाएं। दैट्स इनबिल्ट। आजकल लोगों को आप एक दुआ ना दें, एक जगह ना बुलाएं तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, लोग अक्सर देना बंद कर देते हैं। नहीं, हमारा क्या है वहां पे? सुनिए क्या लिखा है। तब जब उसने एलियाजर से कहा, अब्राहम ने एलियाजर अपने सेवक से कहा जा मेरे लड़के की लड़की लेकर आ।
तो लिखा एलियाजर चला और एलियाजर अपने ऊंटों को लेकर चला, और लिखा एलियाजर जब ऊंटों को लेकर चला तो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसको लड़की मिलने वाली थी। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस 24:13, इट सेज लाइक दिस। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। अतः ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। आपको मालूम है बीवी किसकी बनने वाली है? ये इजहाक की। किसकी? आइजैक की। किसकी? और इजहाक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, अब्राहम अपने समय का सबसे पैसे वाला व्यक्ति था। आप समझिए किसकी बहू बनने वाली है? वो द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ दैट टाइम, लिखा सबसे रईस आदमी की बहू बनने वाली है। नॉट बाय ट्रिक, नॉट बाय दिस, बट ऑन ट्रस्टिंग ऑन गॉड। आज की प्रॉब्लम फर्क है, तब की चीजें फर्क थी, वो ट्रस्ट करते देखो खुदा बाप पे, और आज चीजें फर्क है। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, उसने ट्रस्ट किया खुदा बाप पे। सो ऐसा होने दे। अब 15 पद से पढ़ें। जी हाँ। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था तो रेबेका जो अब्राहम की भाई नाहोर के मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। आगे पढ़ें। वह अति सुंदर और कुंवारी थी। तो यही काफी था उसके लिए, लड़के को पटाने के लिए, है ना? लिखा वो अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। और लीजिए, आजकल तो रेयर है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं आजकल, इधर लेफ्ट और राइट करके देख रहे हैं, आप समझ जाइए। और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था और कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के ऊपर आई। आगे पढ़े। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। जी, मुझे पिला दे। क्या बोला उसने? मुझे पिला दे। कम ऑन, क्या बोला उसने? मुझे पिला दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेस्ट है चीज का, समझ। अगर आपने कैच नहीं किया आप निकल जाएंगे। सुनिए क्या लिखा, उसने कहा मुझे पिला दे। आगे पढ़े। उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले। पी ले। और उसने फुर्ती से घड़ा उतारकर हाथ में फुर्ती से लिए। घड़ा उतारा, इसका मतलब इसको मजा आ रहा था। जब इंसान कोई काम फुर्ती से करे तो उसको मजा आ रहा है। जब कोई अरे यार रोज वही ऑफिस, रोज वही चीजें, तो मजा नहीं आ रहा है। मिनिस्ट्री में भी अक्सर वो होता है, अबे यार हर संडे 10:30 बजे चर्च, मजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन लाइफ में। अगर मजा चला गया तो आप बाइबल पढ़ना छोड़ सकते हैं, चर्च जाना छोड़ सकते हैं। अरे हर संडे यार, हर वेडनेसडे वही मीटिंग। उसने कहा हे प्रभु पी ले। फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। कम ऑन, उसको अच्छा लगा। आगे बढ़ के लिखा है जब वे उसको पिला चुकी तब उसने कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी। क्या इसने कहा था मेरे ऊँटों को पिला? क्या इसने कहा था मेरे ऊँटों को पिला? कई बार लोग उतना ही करते हैं जितना आप कहते हैं उनसे, और जब ज्यादा करने लग जाए आप समझ जाएगा दे आर लीडर्स। जब कभी आप एक स्ट्रिक्ट प्लान, जब कभी आप संडे चर्च आए और वापस जाएं, यू आर ए मेंबर। बट जब कभी आप संडे के अलावा भी चीजें करने लग जाएं, देन यू आर अ डिसाइपल। ओह दैट्स डीप। समझ में आएगा आपको बात? ऐसा नहीं रिटायरमेंट प्लान के साथ की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं बुढ़ापे में सब कुछ करेंगे, नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। और लिखा हुआ है उसने कहा हे प्रभु अब आप मुझे बताइए ऊंटों को पिलाई। किसे पिलाएगी? ऊंटों को। किसे पिलाएगी? ऊंटों को। एक कैलकुलेशन बताता हूं आपको, सुनिएगा। एक ऊंट नहीं है इसके पास, 10 हैं। कितने हैं? 10। कितने ऊंट हैं? एक ऊंट पता कितना पानी पीता है रेगिस्तान में जब वो थका हुआ होता है? एक ऊंट कम से कम अगर इंटू 10 करे 30 गैलन्स पिलाना पड़ेगा पानी इसको। और 30 गैलन्स जो होगा वो 60 ट्रिप्स मारनी पड़ेंगी अगर एक बार में ये 5 लेकर जाएगी। इतना पानी पिएगी। घंटों का काम है। कितने काम है? घंटों का। और आज के ज़माने की जो मैकेनिज्म है, फ़र्क है। उस ज़माने में सीढ़ियां होती थी वेल के आसपास, उसके बाद इन्वेंशन हुआ रस्सियों का। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं। तो उस ज़माने में जब कभी इजरायलियों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता था तो दे हैव टू वॉक थ्रू डाउन। फिसल सकती थी। भारी भारी गैलन्स हैं जो उठा रही है, और क्या कह रही है? मैं तेरे ऊंटों को, लड़के को नहीं पिला रही है जिससे शादी होने वाली है। उसे तो पता ही नहीं कि ये शादी करने होता है, उसको तो पता ही नहीं कि ये लड़के के घर में काम करता है। ये तो भले काम परमेश्वर को देखकर कर रही है। किसको देखकर कर रही है? परमेश्वर को देख। किसको देखकर? पास्टर को देख के नहीं,
जब कभी आप करें तो खुदा को देखकर। और लिखा है कि जब इसने कहा मैं तेरे ऊंटों को पिलाऊंगी 60 ट्रिप्स। आप पानी पिला के देखिए अपने घर में, आप 3 बार बच्चे से पानी मांगे, क्या पापा हर बार हम ही से पानी मांगते हैं आप? होता है कि नहीं होता आपके साथ? पक्का मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप 3 बार बोल दीजिए उसको, क्या पापा इसीलिए खराब पैदा क्या हर दिन पानी पिलाओ। आपको मालूम आज की जनरेशन बहुत फ्रजाइल है, बट तब की जनरेशन आप देखिए, लेकिन 60 गैलन 60 ट्रिप्स मारी, इसने 300 गैलन पानी पिलाया, 1 घंटों तक पानी पिलाती रही। और पता बाद में क्या हुआ? उसने खोला झोला और सोने के कंगन दे दिए। उसने गया घर उसके और कहने लगा कि मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूं जो मेरे मालिक के बेटे से। कौन है मालिक? अरे ये तो दुनिया का सबसे रईस आदमी का बेटा है जिसका ये नौकर है, और उसके घर में इसकी शादी होने वाली है। क्यों? जब तुम कोई ना देख रहा हो तब आसमान के खुदा के लिए तब भी तुम काम करो। लिखा है भले कामों को देखकर कास्ट योर ब्रेड। आप बताइए, ये कह सकती थी ना क्या फालतू खड़े हैं क्या? आपको पिलाया काफ़ी नहीं है क्या? तुम्हारे ऊँटों को भी पिलाएं क्या? आपको मालूम है जिस जगह पे मिनिस्ट्री करता था, जहाँ पे मेरी शुरुआत हुई, तनुज भाई जानते, वहाँ पे एक स्पीक अंकल थे। और वहाँ पे जब मैं जाता था तो अक्सर मैं जाता था मिनिस्ट्री करने। मैं गिटारिस्ट था, मैं वोकलिस्ट था, मैं वर्शिप लीडर था। वहाँ जाता था तो मुझसे कहते जाओ स्कूटर साफ करो जाके। हम क्या स्कूटर साफ करने आए आपकी? अब मैं आपसे किसी से बोलूं कि जाओ यार एल्रिक मेरे जाके मेरी कार साफ करो, कहेगा पास्टर आई एम वेरी गुड लुकिंग गिटारिस्ट, डोंट यूज मी लाइक दैट। और मुझसे कहते जाओ कार साफ करो। उसके बाद क्या करते थे? सुबह सुबह अक्सर लोगों को लेट क्यों होता है चर्च आने? पता है आपको? कई लोगों को कुत्ते को टहला रहे होते हैं, है ना? तो हम वो में अपना कुत्ता दे देते, कहते जाओ टहला के लाओ उसको। क्या मैं कुत्ता टहलाने के लिए आया हूं? क्या मैं गाड़ी साफ करने के लिए आया हूं? बट मैं कहता था खुदा बाप मैं बहुत ईमानदारी साफ करूंगा, और जब मैं करता था तो मेरा चेहरा दिखाई पड़ता था। मैं उनके कुत्ते के बराबर टहला के लेकर आता था। मैं अपने पास्टर की स्कूटर को साफ करता था, उनके कपड़े धोता था, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था मैं खुदा को देख कर रहा था। और आज अब बताइए खुदा बाप ने क्या बरकत नहीं दी है मुझे। आज ऐसी बच्चे दिए, ऐसी टीम दी है जो सारा काम करती है। क्यों? क्योंकि जो तुमने बोया था वही तुमने काटा है। बट कब? जब तुमने विदाउट एक्सपेक्टेशंस बोया था। और लिखा है मैं पानी पिलाऊंगी, और जब वो पी चुके, 20 पद पढ़िए जी। तब वे फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में उंडेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई। पानी पिलाती रही बोले, और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। सुबह से शाम हो गई, पानी पिलाती रही क्योंकि इसके अंदर है वो। पानी पिलाती रही। आगे पढ़े। और वे पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता सिर्फ था, देख रहा होता है कि ये कैसे क्या कर रहे हैं लोग, चुपचाप अचंभे से ताकने लगी जी। हाँ, कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। आगे पढ़े। जब ऊँट पी चुके जी, तब उस पुरुष ने 8 तोले सोने का कितना? एक मथन, आधे तोले। कितना? आधा तोला पता कितना होता है आपको? 5 ग्राम। अंकल एकदम सही बोले। पंजाबी लोग जो होते हैं बैकग्राउंड वाले बड़े तेज होते हैं। लिखा है 5 ग्राम की नत निकाली, 10 तोले के सोने के कंगन उसके हाथों में। 10 तोला मतलब 1 किलो। एक क्या बात कर रही है? नहीं 10 तोला 1 किलो थोड़ी होता है। 1 तोला 10 ग्राम होता है, तो 100 ग्राम। ओके, कितने? 10 तोले के कंगन हाथ में पहना दिए। अबे पानी पिलाने से सोना मिलता है क्या? बट जब आप खुदा को देखकर पिलाएंगे तो वो पानी के अंदर से सोना निकालेगा। समझ में गई आपको बात? व्हाट आई एम प्रीचिंग इन दिस मॉर्निंग। जब तुम अपनी रोटी पानी पर डाल दोगे तब खुदा बाप उसी पानी में से सोना निकालेगा। ये आपको मैथ समझ कभी नहीं आ सकती जब तक आप खुदा से प्यार नहीं करेंगे। ये मैथ मुझे समझ में आई थी एक ज़माने पहले जब मैंने यीशु ग्रहण किया। खुदा बाप ने मुझसे कहा, बॉबी मैंने एक नया हॉबनर का गिटार खरीदा, और मैं बहुत गिटार से मैं इतना प्यार करता था उन ज़माने में अंदर। मेरा क्रेजी गिटार था और मुझे गिटार चाहिए था। मेरी अमेरिका से आंटी आई, कहने लगी तुम्हें क्या चाहिए? मैं कई समय से पैसे जोड़ रहा था, मैं पैसे नहीं जोड़ पा रहा था। मेरी आंटी यूएस से। मैंने कहा आंटी मुझे गिटार चाहिए। आंटी ने मुझे एक महंगा एक्सपेंसिव गिटार खरीद के दिया। उन्हीं दिनों में एक पास्टर की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई और कहने लगा मैं शाहजहानपुर में जा रहा हूँ मिनिस्ट्री करने के लिए। खुदा ने मुझसे बात करी, ये गिटार उसे दे दो। बाप रे, खुदा बाप कुछ और नहीं चलेगा? मैं खुद जाके बजाऊं क्या? कुछ और नहीं चलेगा? नहीं, खुदा बाप ने कहा यही गिटार दे दो तुम मिनिस्ट्री के लिए। ये तो पानी पर डालना हुआ। वो बेचारा अभी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है, कहां से क्या मिलेगा? मैंने खुदा बाप की आवाज को सुना और मैंने कहा खुदा बाप ठीक है। मैंने वो गिटार शाहजहानपुर मिनिस्ट्री के अंदर दे दिया।
मेरे पास कोई गिटार नहीं था। कितने साल तक? 2 साल तक। क्या खुदा तेरी आवाज़ थी? हेलो। फिर एक दिन एक फिरंगी आया बाहर से। फिरंगी समझ गए ना? फिरंगी आया बाहर से, अंग्रेज आया, महंगा वाला गिटार बजा रहा था, एक्सपेंसिव, अबव देन 50,000 रुपीज समथिंग उसका गिटार। मैं कैलकुलेट कर रहा था, वाह क्या गिटार बज रहा है। मैं दूर ऑडिटोरियम में कह रहा था, खुदा बाप ऐसा वाला देना, जब भी देना, थोड़ा और सब्र कर सकता हूँ मैं। और वो उतरा स्टेज से नीचे, उसने टोनी अंकल को बुलाया और उसने कहा, वो मुझे जानता था, हाय हेलो था मेरा उससे, और मुझसे कहने लगा, ये गिटार खुदा ने मुझसे कहा है कि तुम बॉबी को देना। जब तुम अपनी रोटी जल पर डालोगे तो बहुत दिनों के बाद उसे पाओगे। और ये तो छोटी मोटी गवाहियां हैं, आपको बता रहा हूं मैं, खुदा बाप ने क्या क्या नहीं किया। एक कार थी हमारे पास और कार को लेके हमने बेच दिया, और कार को बेचकर हमने कहा कि हम कल्याण चर्च की बिल्डिंग बन रही थी हमारी, और कल्याण चर्च की बिल्डिंग में हमने अपनी सबसे पहली कार बेच के पैसा दिया उसको। हमारे पास कोई कार नहीं थी, बट उसके बाद इनोवा आई। जब मटीज दोगे तो इनोवा मिलेगी। अबे मटीज ही नहीं निकल रही तुमसे बाहर, तो इनोवा कैसे आएगी? जब खुदा बाप ने बातें करना स्टार्ट करी, अब द लास्ट एंड द फाइनल चीज लिखा, कंगन पहना दिए, बीवी बन गई, सबसे रईस आदमी की बीवी बन गई। आप किसकी बीवी बनना चाहते हैं? या आप किसी के पति बनना चाहते हैं? कीप ट्रस्टिंग गॉड, डू नॉट यूज योर ब्रेन, स्पेशली फॉर द बॉयज एंड द गर्ल्स। डोंट यूज योर ब्रेन्स, जस्ट कीप ट्रस्टिंग गॉड, गॉड विल गिव यू बेस्ट। और जिनकी हो चुकी उनकी बेस्ट है। एक आखिरी पद और उसके बाद दुआ करेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसके 1 पद को। मुझे मालूम है आपको भूख लगी है, तभी पूछ रहे थे नाश्ता किस किसने किया है। स्टार्टिंग मैंने पहला राजा 17 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़े। हम लोग ने कलीसिया में सस्कम सिखा रहे, व्हाट इज सैक्रिफाइस, कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स। आपके लिए तो वो करना मुश्किल हो जाता है जब खुदा ने कहा है, आप खुदा के अलावा क्या कर पाएंगे? कई बार ये चीज़ें होती हैं। कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स, अपनी रोटी, आखिरी पद, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। यस। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, और तिशबी एलिया, देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड हुज नेम वाज एलाइजा, और वो तिशबी था। आगे पढ़ें। उसने आहाब से कहा, जी, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो में बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। इज ऑल अबाउट अकाल। प्रोफेसी केवल फ्रूटफुलनेस की भी नहीं होती, प्रोफेसी अकाल की भी होती है भाई। समझ गए? प्रोफेसी में वो पसंद है जो बता दे आने वाले 3 साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसीज आप समझ सके, प्रोफेसीज इज द विल ऑफ गॉड, और जो भी कुछ खुदा बाप की मर्जी में वो अच्छा है। दिस इज प्रोफेसी, भविष्यवाणियां। और भविष्यवाणी में केवल आपका कलर, नंबर प्लेट नहीं पता लगता है, बट बहुत कुछ पता लगता है। इट्स अ वास्ट टॉपिक, कभी बात करेंगे प्रोफेसी के ऊपर। तो तिशबी एलिया ने जो गिलाद के परदेसियों में था, आहाब से कहा, कोई पानी नहीं आएगा, कोई मेंह नहीं बरसेगी, ओस नहीं पड़ेगी, अकाल पड़ेगा। दूसरा पद पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का वचन एलिया के पास, एलाइजा के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, यहाँ से चल और पूर्व निकल जा, और करित नाम नाले में जो यरदन के कहाँ पे सामने रहे? है, छिप जा। नाले में। कहाँ रहे? बोलिए नाले में। नाले में रहना किसे पसंद होता है? रहते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम तो अच्छी जगहों पर रहते हैं, लेकिन नाले में जाकर रहे। आगे पढ़ें। उस नाले का पानी तू पिया कर, उस नाले का पानी तू पा। जिस नाले की मैं बात कर रहा हूं वो रिवर्स का स्ट्रीम है, ठीक है? वो नाला नहीं है। लिखा है पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है। आज मैं एलिया की बात नहीं करूंगा, आज मैं थोड़ी देर कौओं की बात करूंगा। और कौए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। अगर आप बाइबल में देखें, कौए नीति वचन बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कौए यहां पर हैं। अब कौए की आप सबको पता है एक बुरी आदत होती है कि वो अपना खाना दूसरों को नहीं बांटता है। पता है आपको बर्ड की? अपना खाना वो चोंच मार मार के ले लेगा, छीन लेगा। कौए आपस में लड़ते हैं, मेरा जो है वो मेरा है। बट अब आप सुनिएगा, अकाल में कौए, ये तो और बेड है, समझ गए? ये मतलब अकाल में तो कबूतर आने चाहिए, कौए कहां से आ रहे हैं? बट आपको मालूम है, जब आप अपनी रोटी जल के ऊपर डाल देते हैं तो कौए जो सबसे सेल्फिश होते हैं, जो सबसे बदतमीज होते हैं लड़ने में, अपना पोषण न देने के लिए, वो आपके लिए काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं? तब कौओं को मैंने आज्ञा दी। किसने? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर आज्ञा देगा तो कौए टालेंगे नहीं, और जब परमेश्वर नहीं देगा तो कबूतर भी कहेगा नहीं, और जब कहेगा तो कौए भी कहेंगे हाँ। समझ गए? सब कुछ खुदा के हाथ में। बोलिए सब कुछ
सब कुछ खुदा के हाथ में खुदा है। के हाथ, कम ऑन बोलिए, सब कुछ सब कुछ खुदा के हाथ में है। वो आपके बॉस के हाथ में नहीं है, वो आपके पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, वो आपके पास्टर के हाथ में नहीं, खुदा के हाथ में है। यस। जब वो बोलेगा तो कौवा भी काम करेगा। आगे बढ़े, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कौवे को आज्ञा दिए कि तुझे खिलाएं। आगे बढ़े। यहोवा का ये वचन मानकर वे यरदन के सामने के करित नाम नाले में जाकर छिपा रहा। आगे। और सवेरे और संध्या को क्या? कौवे उसके पास। तो सुनिए, इनकी जो जोमैटो की डिलीवरी थी और स्विगी डिलीवरी थी, बाय कौवे थी। ठीक है, इस देखिए आप क्या है, अब डिलीवरी देखिए इसकी, लिखा है कौवे उसके पास सुबह और शाम नहीं 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 नहीं, लाते क्या थे? रोटी और मांस लाया करते थे। अब जो मांस वर्ड जहां पे लिखा है, फ्लैश लिखा है। अब आप फ्लैश को कह सकते हैं रॉ, हो सकता है, पर जो वर्ड रोटी है, जो ब्रेड वर्ड है, वो आटा नहीं है, वो रोटी है। मिस्टेक हुई होगी परमेश्वर से लिखने में क्या? को किस किस लगता है परमेश्वर बाइबल लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है? अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, द ब्रेड, द बेक्ड ब्रेड। कैसी ब्रेड? पकी हुई रोटी। एंड आई बिलीव नाले में छिपकर रह रहा है, तो मेरा ऐसा अपना विचार हो सकता है मांस भी पका हुआ हो, क्योंकि जब वो मांस फेंकता है, खिलाता था जब आसमान से, तब भी वो खाते थे। तो हो सकता है दैट कैन बी कुक्ड, बट रोटी के लिए मैं श्योर हूं कि कुक्ड है। आप बताइए, कौवा के अपने हाथ से बना रहा होगा? गया होता कौन 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 चालू हो गया अपना। आप समझ के देखिए, जब खुदा काम करता है तो आपको कुक्ड ब्रेड कौवों के द्वारा खिलाता है। कुक्ड ब्रेड, वो भी आटा गेहूं कहां से आएगा, कहां पिसेगा, किस चक्की में कौन पैसा देगा, ये सब कट जाता है, डायरेक्ट ब्रेड आती है। बट ब्रेड कब आती है? जब आप ब्रेड छोड़ते हैं, तो ब्रेड आसमान से खुदा बाप तुम्हारे लिए उपाय करता है। और कौवा की ड्यूटी है मॉर्निंग और इवनिंग। कितने बजे भूख लगती है तुम्हें? अलाइजा, क्या नाम? अलाइजा, कितने बजे भूख लगती है तुम्हें? सर मैं 8 बजे खाता हूं। कौवो 8 बजे हैं, शुगर फ्रीली। रात को कितने बजे खाना खाते हो? सर मैं रात को भी 8:30 बजे खाता हूं। सुबह और शाम। बोले सुबह शाम, बोले सुबह शाम, सुबह शाम कौवे रोटी खिला रहे हैं। और फिर देखेगा द लास्ट पार्ट इन प्रे, कौवे मुंह में रोटी चबा रहे हैं, खा रहे हैं, सॉरी लेके आ रहे हैं। ओके, कौवे रोटी मुंह में लेकर आ रहे हैं। अब आप बताइए, जितना बचा कुचा होता होगा, फिर कौवे कहते होंगे पापा देखिए इन्होंने खा लिया है, अब बाकी सब। क्योंकि कौवे भी तो, क्योंकि प्रभु के अनजाति के लोग भी तो मेज की चूर-चार से ही खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा बाप ने सबके लिए सब कुछ रखा है, बट कास्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स।